हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अखिलेश शर्मा ब्राइट साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम पैटर्न्स पर इम्पोर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी की ये स्पेशल क्लास है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है जीव क्या है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, एक ही लाइन में शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा। आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिए और नोट कर लीजिएगा। तो आपको लिखना है ऐसे पदार्थ जो वृद्धि करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं और जिनमें उत्तेजना होती है, यानी कि वो उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। नेक्स्ट है जीवों की मुख्य विशेषताएं, क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आपको लिखना है, देखिए कोई भी जीव हो उस पर कम से कम ये 4 प्रोसेस जरूर होंगी। कौन कौन सी, ग्रोथ वृद्धि, उसमें श्वसन प्रक्रिया होगी, रेस्पायरेशन होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा और न्यूट्रिशन पोषण भी वो लेंगे। तो जीवों की ये मुख्य विशेषताएं होती हैं, मेन क्वालिटीज़ होती हैं। आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर्स वाइज जो हैं क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं। जैसे जीवन की मूल इकाई चैप्टर 5 है 9th क्लास में, तो इसमें कोशिका के बारे में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका क्या है, तो आपको सिर्फ आप लिख सकते हैं कि कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप आंसर लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में, 1665 में ये खोज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको आंसर इसका लिखना है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था बेटा, ये दिया था स्लाइडेन ने और स्वान ने। नेक्स्ट है कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य भाग जो है 3 ही होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ सेल। कौन कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है न्यूक्लियस, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो आपका 6 है टिश्यूज़, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक के बारे में आपको लिखना है समान प्रकार की वे सेल्स या सेल्स के ग्रुप जो एक ही कार्य करता है क्या कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है या ऊतक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। नंबर 1 होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है पौधों में। प्लांट्स के अंदर जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है। तो आपको लिखना है जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम क्या होता है, फूड को प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में लाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो आपके एनिमल ऊतक होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए ये उनके प्रकार हैं। सबसे पहले लिखना है आपको उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। ये आपको ऊतक के प्रकार लिखने होते हैं। नेक्स्ट है जीवों में गति, मोशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है पौधों में गति कैसी होती है। तो आपको लिखना है पौधों में वृद्धि के कारण गति होती है, जैसे प्रकाश की ओर झुकना। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है, तो ये आपको लिखना है इसका आंसर
कि तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने शॉर्ट तरीके से लिखने बताए हैं। आप इनको नोट आउट कर लीजिए और आप इनको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।